नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की कालीबंगा वाली क्लास पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला आप सभी का और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं पढ़ने को मिली। दिल बाग बाग हो गया आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ के। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता और गणेश्वर, यानी कि फर्स्ट ग्रेड जीके में और सेकंड ग्रेड जीके में जो राजस्थान की सभ्यताएं पूछी जाती है। स्पेशली दे रखा है 4 और वो चारों ही इस क्लास के साथ में कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये क्लास आपको गुरुवार को मिल रही है, फिर शुक्र शनि रवि वापस शाम 8 बजे आपको आरबीएससी की क्लासेस मिलेगी। फिर सोमवार से गुरुवार वापस यही राजस्थान की जो इतिहास वाली क्लासेस अब शुरू हो चुकी है जीके वाले पार्ट में, वो आगे चलेंगे अपन उसमें। ठीक है, चलिए आज और बढ़िया तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, पढ़े आप भी बहुत हो, कंटेंट आपके पास भी बहुत है। ठीक है, मेन मुद्दे की बात है याद करना, क्योंकि याद जब ऑप्शन पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जब याद है तभी तो मजा है। तो चलिए याद करते हैं। ठीक है, भूलना असंभव, इसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि वास्तव में असंभव हो। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आहड़। तो मेरी क्लासेस में कई सारे बच्चे बताते हैं, सर जब क्लास स्टार्ट होती है तब से हमें ये सस्पेंस में रहता है कि अब सर क्या बताएंगे, किस तरीके से इसको याद करवाएंगे। वो ये सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान रखें कि अपन देखो आहड़ सभ्यता पढ़ रहे हैं। ठीक है, आहड़ उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता पढ़ते हैं तो अपन आहड़ को जब लिखने जाते हैं तो सबसे पहली आकृति जो होती है ना, कोई भी लिखे चाहे आहड़ को, ऐसा नहीं कि हाँ पहले लिख के बाद में आ लिखेगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप लिखेंगे ये। ठीक है, आज का फोकस अपने इस पे रहेगा। आकृति पे ध्यान देना, ये 3 है या ऊ है या ये, आप इस पे ध्यान नहीं देना है। अब देखो इस आकृति से मजा क्या आएगा, आपको याद कैसे होगा। ये देखो, सबसे पहला इस आकृति से ये ध्यान रखना है कि ये कहां है, उदयपुर में। पहले पे ध्यान रखते जाना, फिर देखते जाओ। ठीक है, इसका नाम क्या है, आहड़। फिर इसी आकृति से ये ध्यान रखना। अब देखो, अब मैं इसको और बता रहा हूं। ठीक है, इसकी खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने। अब देखते जाओ, फिर वापस इसी आकृति को ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे लगा दो 1953 में। खोज कब की है, 1953 में। फिर वापस यही आकृति। ठीक है, यानी कि ये कौन सी नदी के किनारे हैं, ये आयड़ नदी के किनारे हैं। ठीक है, चलिए ये भी बढ़िया हुआ। फिर वापस यही आकृति, यहां पे खुदाई के कितने स्तर मिले हैं, यहां पे खुदाई के 8 स्तर मिले हैं। देखो एक ही आकृति से कितनी सारी चीजें निकल के आई है। अब उदयपुर में है, अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953, आयड़ 8 स्तर मिले हैं। चलिए एक और। ठीक है, एक और। फिर वापस बना दो ये आकृति। अब यहां पे आपको लिखना है कि अपोलो का चित्र, यानी कि इंडो ग्रीक जो मुद्राएं थी उस पे यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है, तो वो भी आपको यहां से याद हो जाता है। मतलब इतनी सारी चीजें। चलिए, और इतने से पेट अपने यहाँ के विद्यार्थियों का बनने वाला नहीं है, मोटे पेट रहा है सब। ठीक है, और चलिए एक बार और बनाते हैं। इसे आघाटपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए आ चुकी है। किससे आई है, सिर्फ एक आकृति को हमने ध्यान में रखा है, फोकस किया है बस। ये आयड़ नदी जो है ये बेड़च के नाम से, मतलब बाद में, पहले उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड़ कहलाती है, बाद में यही बेड़च कहलाती है। ठीक है, बेड़च कहलाती है, ध्यान देखना। यही नदी आयड़ जो है ना, यही बेड़च भी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है, ये जो आहड़ सभ्यता है, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आघाटपुर तो इसका मैंने नाम बता दिया। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने कहा था इतने से पेट भरने वाला नहीं है। चलिए एक और चीज बता देता हूं, फिर इतने से पेट भरने वाला नहीं है तो यहां पे एक और चीज याद रखना, ये वापस वही आकृति। ठीक है, यानी कि ऊ वाली। ठीक है, ऊ वाली आकृति। अब यहां से इसको बनाना है कि अनाज रखने के पात्र, और अनाज रखने के पात्र यहां पे ये क्या कहलाते थे, ये गोरे या कोठे कहलाते थे। गोरे या कोठे कहलाते थे।
अब कल आपको गिनती से याद कराया था, आज आपको इसी आकृति से सोचो, लिख दिया, आकृति बना दी, सोचो इससे क्या क्या निकल रहा है। और फिर बाद में चीजें आसान हो जाएगी। बाद में चीजें कि अब क्या है कि अब फिर बहुत सारी आसान हो जाती है। जैसे कि अब इसका उत्खनन किसने किया, फिर बाद में दिमाग में आए कि उत्खनन किसने किया, तो उत्खनन में आपके आ जाएंगे एक तो आरसी अग्रवाल, ठीक है, आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया। पहले इन्होंने क्या, आरसी अग्रवाल ने, ठीक है, 1956 में, और बाद में जो है 1961 के अंदर है, 1961-62 वाला टाइम पीरियड है, उसमें किया है एचडी सांकलिया ने। तो ये चीजें, ये सारी चीजें आपके इतनी सारी कवर हो गई। चलिए, मैं कई बार भूल जाता हूं, आज मुझे याद आ गया है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ती है। मैं स्क्रीन खाली कर देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के एक चीज क्लियर हो जाए कि यहां पे, ठीक है। चलिए, अब है ना एक चीज और इसी आकृति वाली बात में, ठीक है, फिर आकृति बना दी, और फिर याद रखना है कि उल्टी तपाई, क्या, उल्टी तपाई वाले मृदभांड। अब उल्टी तपाई में कलर जो आएगा वो आएगा लाल कलर, ठीक है, कलर आएगा इसके अंदर लाल और काला, ये मिला है, ठीक। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब एक चीज और यहां पे ध्यान रखें जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां पे बनासियल बुल, बनासियल बुल यानी कि बैल जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये मिट्टी का बना था। अच्छा, कल की क्लास में है ना, मैंने मिट्टी का बैल कालीबंगा में बताया है, वो मिट्टी का नहीं है, वो तांबे का है, वो हल्का सा संशोधन है, वो मैंने गलती से मिट्टी का बता दिया आपको। कालीबंगा वाला तांबे का है। यदि आपका ध्यान नहीं भी गया है तो मैं वापस क्लास को देखता हूं फिर से, वो तांबे का है, ये मिट्टी का है। यहां पे आहड़ के अंदर मिट्टी का मिला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। यहां पे गंदे पानी की निकासी के लिए, जब गंदा पानी निकाला जाता था ना, तो उसके लिए एक चीज काम में ली जाती थी जिसे कहा जाता था चक्रकूप। क्या कहा जाता था? चक्रकूप, उसे कहते थे चक्रकूप। अब देखो, कई विद्यार्थियों को यूं भी टेंशन होती है कि गुरुजी ये सब आपने इतनी सारी बोली है, लिखा, मतलब एक कीवर्ड टाइप लिखे हैं आप, हम इसे नोट्स कैसे बनाएं? मेरे पास पूरी व्यवस्था है, मैं आपको नोट्स मेकिंग पे ही दूंगा क्लास, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद करवाने के लिए कि मेन की पॉइंट जो है ना वो ये है। अब यहां पे ईरान से संबंध दर्शाती है ये सभ्यता कि बिना हत्थे के जल पात्र मिले हैं जो ईरान में मिलते थे, तो वो यहां पे भी मिले हैं। तो ये ईरान से संबंध वाली यदि पूछे आपको चीज, तो वो यहां आप आहड़ के अंदर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो, सिर्फ एक आकृति से कितनी सारी चीजें निकली, ये यहां तक कि सन भी अपन को याद हो गया, इतनी सारी चीजें निकल गई। मजा आया कि नहीं आया? अब चलिए, अब अपन बढ़ते हैं आगे। कहां गया अपना? ठीक है, अब आ गए फिर से नोट्स मेकिंग पे, क्योंकि सिर्फ मुझे यहां से पढ़ाना नहीं है, उन भाई बहनों के पास में नोट्स भी होने चाहिए। भाई आज पढ़ाई है, महीने भर बाद आप इस चीज को भूल जाओगे, तो फिर नोट्स देखोगे, फिर वापस आपके दिमाग में वही चीज आ जाएगी कि हाँ ये चीज ऐसे थी। तो सिर्फ यहां पे बताना या समझाना नहीं, आप लोगों के पास समझने के बाद में एक मतलब हथियार जो है संग्रहित किए हुए भी होने चाहिए, ठीक है ना। हथियार चलाने सीख लिए, लेकिन है नहीं पास में तो चलाओगे क्या? ठन गोपाल। चलिए आ जाइए फिर से क्लास पे। राजस्थान के, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। अब मतलब अब आपको कुछ लगेगा ही नहीं। राजस्थान के कौन से में? उदयपुर। कहा? कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे, ठीक है। खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने की। कब की? 1953 के अंदर की, ठीक है। उत्खनन आरसी अग्रवाल। यहां पे भी यदि ध्यान दोगे एचडी सांकलिया, ठीक है, हसमुख धीरज सांकलिया। उपनाम इसके आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखना, यह प्रश्न भी बना है, ताम्रवती नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। और एक क्या बताया मैंने साथ में आपको, वहां पे ही याद आ गया था तब कि इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास
संस्कृति भी कहा जाता है। अच्छा, गंदे पानी की निकासी के लिए काम में लिए जाने वाले जो मतलब एक व्यवस्था थी उसे चक्रकूप कहा गया। यानी कि सीधा पूछा जाता है चक्रकूप के अवशेष कहां से मिले, तो चक्रकूप के अवशेष मिले अपने आहड़ से। ठीक है, आहड़ से मिले। रंगई छपाई के ठप्पे और काले व लाल रंग की उल्टी तपाई के, ठीक है, उल्टी तपाई के मृद भांड मिले। अब के जना पूछ लिया करे गुरुजी उल्टी तपाई के है, भाई सीधी तपाई नहीं है, वो उल्टी तपाई है, उल्टी तरफ से तापना। ठीक है, अब इतो दिमाग में जोर नहीं देना चाहिए, सीधो सीधो पूछ, बट यूं नहीं पूछे कि उल्टी तपाई क्या होता है बाल को, ऊंधो दिमाग कदी हलाणो नहीं, सीधो सीधो दिमाग ही चलाओ। क्यों अपार सीधो ही मुश्किल चले भी नहीं, ऊंधो चलान ढुक जा नहीं तो वो सीधो वाला भी क्या मैं भी चालन क्या करूं, मैं भी मौज कर लूं, इसलिए दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं। ठीक है ना, ये चलिए ये याद रख लेना। अब देखो चूल्हे और अनाज पीसने के, यहाँ पे अनाज पीसने के सिलबट्टे वगैरह ये भी मिले हैं। देखो चूल्हे मिले हैं यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हो चूल्हे और अनाज पीसने के पत्थर, जिन्हें सिलबट्टे भी अपन कह सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अनाज रखने के बड़े बड़े पात्र मिले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखो बड़े बड़े पात्र मिले जिन्हें कोठे या गोरे कहा जाता है। ये प्रश्न ऐसे कैसे बनने वाले प्रश्न है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। अच्छा, यहां पे भी आपको 6 ध्यान रखना है, 6 तांबे की मुद्राएं और 6 चूल्हे। अच्छा, 6 छेद पूछे तो कालीबंगा जाना है, 6 छेद पूछेंगे तो कालीबंगा है, लेकिन 6 चूल्हे पूछे या 6 तांबे की मुद्राएं पूछे, क्योंकि ताम्रवती नगरी इसे कहा गया है, तो तांबे की मुद्राएं पूछे तब आपको आहड़ ध्यान रखना है। ठीक है, 3 तांबे की मुहरे या तांबा गलाने की बट्टियां भी पूछे तो आपको आहड़ ध्यान रखना है। अब 6 और 3 साथ साथ में आए तो कहीं कोई समस्या होगा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि 3 सर वहां पड़ा वहां कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं होगे, क्योंकि वहां दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताया और अपन ने राजा दशरथ से याद किया है बहुत अच्छी तरीके से, और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जहां मिले वो ये है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये आहड़ सभ्यता जो है ना, ये 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, और कालीबंगा जो है वो 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें भी अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। पढ़ रही है पूरा ही पढ़े, और ये मतलब सारांश के साथ में है। ठीक है ना, अनावश्यक चीज आपके शामिल करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो चीज एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी नहीं है उनको पढ़ने से क्या मतलब। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड आ गई। देखो ईरानी धूपदानी, मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बता दिया था कि ईरान से संबंध वाली कई चीजें पूछते हैं, तो ईरानी धूपदानी जो है, ईरानी कल्चर वाली, ईरानी संस्कृति वाली जो धूपदानी है और जलपात्र, ठीक है, बिना हत्थे के, वो कहां से मिले हैं, अपने आहड़ से मिले हैं। मिट्टी से बना बनासियन बुल या मिट्टी से बनी हुई बैल की आकृति, ये कह सकते हैं, इसका नाम है बनासियल बुल। कहां से मिला है, आहड़ से मिला है। ठीक, पत्थर के सिलबट्टे, यानी कि अनाज पीसने के जो पत्थर होते हैं वो सिलबट्टे कहते हैं उसे, और मैल उतारने के पत्थर, अगेड़ी चीजें मिली, बहुत तबीयत रही। ठीक है, मैल उतारने पत्थर, ए देखो मारवाड़ी भाषा में क्या करे, ठीक रही, ठीक है, कि ठीक कर लो। और भी भाई मारवाड़ी मेरू भी बहुत बढ़िया जानने वाला स्टूडेंट देखे है सब, तो मारवाड़ी में ठीकरी ए मतलब, बाकी इन यूज जो है सावधानी करनी चाहिए। कई जना मैल ज्यादा जम जाए सर्दी में, बे इतनी यूज कर ले खून खच्चर होना जाए। ठीक है, बचपन में अपने साथ भी बीती है ये चीजें। तो ये देखो, ये वहां जो संग्रहालय है उदयपुर के अंदर, वहां पे ये सारी चीजें संग्रहित है। ठीक है ना, कभी जाओ तो देखना। अच्छा, आप लोग पढ़ते हो कि काले और लाल ये रंग भी पूछे जाते हैं। ठीक है, काले और लाल रंग के मृद भांड, मृद यानी मिट्टी और भांड यानी बर्तन, यानी कि इनके जो बर्तन मिले मिट्टी के वो। अब देखो ये टुकड़े मिले हैं, अब इन टुकड़ों को भी क्लिप में बिल्कुल अच्छी तरीके से संग्रहालय के अंदर लगा रखे हैं, ये काले और लाल रंग के। और यहाँ पे लिख भी रखा है कि ताम्रपाषाण कालीन विभिन्न प्रकार के काले और लाल रंग के पात्र। यह आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना तब आप जूम करके देख लेना, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। या फिर आप संग्रहालय में जाके ही देख लेना कि हाँ वास्तव में गुरुजी लिखा हुआ कि नहीं, क्योंकि ये संग्रहालय का ही फोटो है। ठीक है, तो यहां से काम पक्का, यदि आ जाए तो प्रश्न पक्का है। फिर अब देखो आटा पीसने की चक्की, यहां पे भी ध्यान देना, आटा पीसने की चक्की मिली है, 8 स्तर मिले हैं खुदाई के और 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले।
अब मुझे बताओ कि भैया प्रश्न बाहर कहां से जाएगा। अच्छा, बाहर जाने की छोड़ो, याद कितना हुआ, मेन चीज क्या है। पढ़ाना मेन चीज नहीं है, कंटेंट भी ठीक है, वजन रहता है कंटेंट का, लेकिन वो भी याद होना जरूरी है। अब दैट्स द पॉइंट कि याद कितना हुआ। यदि क्लास देखते ही 70% याद है, यानी कि अपने आधी तो फतेह हो गई, आधी से ज्यादा हो गई ना 70% में। अब 30% काम आपके लिए छोड़ा है, बहुत है कर ही सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन बैराट सभ्यता पे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये जान लो कि बैराट सभ्यता है कहां। बैराट सभ्यता है जयपुर। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर सेट कर लेने दो, फिर अपन इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब यहां पे अपन को याद करने के लिए एक ही शब्द को फोकस करना है, वो ये है। ठीक है, मेन मेन चीजें आपको इसी से याद हो जाएगी। क्या याद होगी कि सबसे पहले आपको यहां से एक शब्द याद रखना है, वो है बहादुर। ठीक है, क्या है, बहादुर। और एक याद रखना है यहां से बनर्जी। क्या याद रखोगे, बनर्जी। अब ये क्या है, ये है खोजकर्ता। क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी, खोज की इसकी। ठीक है, 1937 के अंदर। और बनर्जी यहां पे NR लगा देना, नील रत्न बनर्जी। और KN दीक्षित ने भी की है इनके साथ में, KN दीक्षित। तो ये भी कैलाश नाथ दीक्षित, ये आ जाएगी इसमें, यानी कि यहां पे फोकस करना है। अच्छा, और क्या ध्यान रखोगे इससे, कैप्टन बर्ट के बारे में ध्यान रखना। अब बर्ट के बारे में ध्यान रखोगे तो पता चलेगा कि इन्होंने भाब्रू शिलालेख की खोज की थी यहां। ठीक है, भाब्रू शिलालेख, जो कि कब है, 1837 के अंदर। ठीक है ना। ये ऐसी सभ्यता, एक और चीज ध्यान रखना, जिसमें बौद्धकालीन प्रमाण मिले, यानी कि भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ पूछ ले आपको। ठीक है, बुद्ध के अस्थियों से भरा हुआ स्वर्ण मंजूषा जो कलश मिला है, स्वर्ण मंजूषा राम सिंह जी के समय, वो भी यहां से मिला है। अच्छा, बौद्ध मठ भी यहां से मिले हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें आपके इस शब्द से निकल के आ जाती है, यानी कि बहुत सारी चीजें तो हो गई आपके कवर। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज यहां से ये भी ध्यान रखें कि बीजक की पहाड़ियां, बीजक की पहाड़ियां, इन बीजक की पहाड़ियों से ही ये भाब्रू शिलालेख मिला है। ठीक है ना, और बहुत सारी है। अब बीजक डूंगरी कहा जाता है, यहाँ पे इनको जो पहाड़ियां है ना, इन्हें डूंगरी कहा जाता है। भाई कई जगह मारवाड़ी टच आया करे, अब ये चाहे ढूंढाड़ी के तो आप डूंगरी कहा जाता है, जैसे बीजक डूंगरी, भोमरी डूंगरी, हनुमान डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये सारी डूंगरियां यहां है। ठीक है, तो डूंगर डूंगरी ध्यान रखना कट है जयपुर बैराट के मायने। अब ये चीजें आ गई आप लोगों के निकल के सामने। अब यहां पे यदि आपको पूछे कि ऐसी सभ्यता जिसके अंदर महाभारत कालीन अवशेष मिले, ठीक है, महाभारत कालीन अवशेष मिले, जिसके अंदर मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं, जिसके अंदर कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं, कुषाण कालीन अवशेष मिले, यदि ये तीनों चीजें किसी की पूछ ली जाए तो आपके सीधी सीधी कहां से आएगी, बैराट आएगा उत्तर। ठीक है, मिहिर कुल ने इस पर आक्रमण किया, यह भी चीज पढ़ने को मिलती है। हुण आक्रांता, मिहिर कुल का आक्रमण। ठीक है, और एक ध्यान रखना कि विदेशी, जब विदेशियों की बात ही हो रही है तो चीन को क्यों छोड़े अपन, विदेशियों की बात हो रही है तो चीन को क्यों छोड़े, तो चीनी यात्री हुएनसांग, युआनच्वांग, चीनी यात्री हुएनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वो घूमने आए बटे। ठीक है, वो यहां पे आया था। अब भगवान बुद्ध आते ही अपन को ध्यान पड़ जाता है कि चीनी यात्री यहां आया होगा। इतनी सारी चीजें आपके चुटकियों में निकल के सामने आ गई और याद हो गई। मेन चीज क्या है, याद करना। तो ये सारी चीजें याद हो गई। अब फिर इसके बाद में आपके समस्या नहीं आएगी, फिर आ जाएगी आपके कि चांदी की मुद्राएं कहां मिली तो भी आपको ध्यान आ जाएगा, यूनानी मुद्राएं कहां मिली तो भी आपको ध्यान आ जाएगा, स्वर्ण मंजूषा के बारे में पूछेंगे तो भी, क्योंकि अब पीछे याद करने को बहुत कम बचा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो अपन याद कर चुके। तो अब आ जाते हैं अपन फिर से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। अब इसी चीज को यहां से वापस कर लेते हैं कवर। देखो, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है 1937 में।
अच्छा, उत्खनन NR बनर्जी और KN दीक्षित। उत्खनन करता कौन है? कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। कब किया? 1962-63 के अंदर। मत्स्य जनपद की राजधानी रही है, और ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही है, और प्राचीन काल में इसे विराटनगर के नाम से, ये राजधानी की यदि बात करेंगे ना यहां, तो राजधानी के रूप में इसे विराटनगर के नाम से जानते थे। विराट वैसे भी आजकल ज्यादा चर्चा में है। वो चर्चा में जो है वो विराट कोहली और गौतम गंभीर की राइवलरी बहुत पुरानी है, और वो वापस गड़े हुए मुर्दे उखड़ चुके हैं, तो बहुत तबीयत की गहमा गहमी चल रही है, हम भी देखते हैं, तो ये चीजें तो चलती रहती है। चलिए, मौर्य कालीन, महाभारत कालीन, और एक और लिख लेना, कुषाण कालीन अवशेष यहां से इस सभ्यता से मिले हैं। सीधी टू द पॉइंट आपको जो चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बीजक डूंगरी, भोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सारी मिली है। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये बीजक डूंगरी है, और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है। ये जो हनुमान जी का मंदिर भी है, ये बीजक डूंगरी। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। कहा किस लिए जाता है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक भित्ति चित्र मिले हैं। बाकी सभ्यता स्थलों से सर्वाधिक भित्ति चित्र। अच्छा, जो नए नए होते हैं ना स्टूडेंट, उन्हें ये भी पता नहीं होता कि भित्ति चित्र क्या होता है, तो इसलिए मैं मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करता हूं, उससे बहुत जल्दी। भित्ति यानी कि बीत, ठीक है, यूं नहीं कि इंद के काली भीत, भित्ति यानी बीत, और चित्र का तो बताने का काम नहीं, बीत में कोरियोड़ा चित्र, ठीक है, भित्ति माते कोरियोड़ा चित्र जो है वे भित्ति चित्र है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिला, इसलिए इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। प्राचीन युग की चित्रशाला इसे कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ पे भ्रमण किया था। अब ये सारी चीजें देखो आप लोगों के कितनी सारी आई। अच्छा, यहीं पे इतना ही नहीं है, और बेराट के अंदर ये जो आप देख पा रहे हो, ये गोल मंदिर है जो बुद्ध काल से संबंधित है। यहाँ गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है, ठीक है, और ये मिली किसके समय है? राम सिंह जी के समय मिली है। शासक, जयपुर के शासक राम सिंह के समय ये मिली है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, कैप्टन बर्ड द्वारा भाब्रू शिलालेख खोजा गया, वो यहां से मिला है। 8 बौद्ध मठ मिले हैं यहां से, ठीक है। यदि सभ्यताओं के अंदर सबसे पहले मंदिर के अवशेष पूछा जाए राजस्थान के अंदर आपको, तो वो मंदिर के अवशेष मिले हैं यहां बैराट से, ठीक है। तो ये बौद्ध मठ यदि कहीं भी आ जाए, देखो 8 है, ये ध्यान रखना, बौद्ध मठ है तो वो यहीं पे आना है। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं, तो ये, और 8 चांदी की मुद्राएं। अब 28 और 8 जोड़ लेना आप, तो आपके हो जाएगी 36, ठीक है। तो 28 तो ये मिली है, और 8 मिली है चांदी की मुद्राएं। शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अभी लास्ट जो पिछले कुछ एग्जाम के अंदर बना है, प्रश्न यूं का यूं आया है। अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष मिले, जो आप ये देख पा रहे हो, गोल मंदिर के अवशेष, ये बैराट का ही फोटो है। तो ये सारी चीजें आपके टू द पॉइंट याद करने के हिसाब से और सभी तरीके से हो गई, ठीक है। अब आते हैं अपन गणेश्वर पे। अब गणेश्वर पे ज्यादा आपके कोई सोचने वाली चीजें है नहीं। गणेश्वर में क्या है कि गणेश्वर सीकर की है, ठीक है। अब यहां पे, अब ये जो है नीम का थाना में पड़ती है, नीम का थाना के पास है, नीम का थाना। यहां पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये कांतली नदी के बेसिन में है, और कांतली नदी का बेसिन जो कहलाता है वो तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावाटी। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन जितनी भी सभ्यताएं थी ना, ताम्रयुगीन जितनी सभ्यताएं थी उन सबकी जननी कहा जाता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे। अच्छा, जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से जो तांबे की चीजें मिली है वो 99% शुद्ध मिली है, यानी कि सभी जगह यहां से सप्लाई हुआ करती होगी ये चीजें। और इसमें क्या ध्यान रखोगे, यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के बांध मिले हैं। अच्छा, ताम्र आयुध मिले हैं। क्या मिले हैं? ताम्र आयुध मिले हैं। और क्या मिले हैं? बाणाग्र मिले हैं। बाणाग्र समझते हो? बाण के आगे जो आगे वाला जो भाग होता है वो, अब लकड़ी के आगे लगा के भी छोड़ेंगे तो वो मारेगा उतना ही, ठीक है। ये सारी चीजें इन शॉर्ट एंड स्वीट में पूछा जाता है। चलिए आते हैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कि आप नोट्स क्या बनाओगे। तो सबसे पहले तो देख लो, यहाँ पे ये गणेश्वर का ये मतलब एंट्री गेट है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से बताते हैं कि चर्म रोग का इलाज होता है।
गालव गंगा यहाँ पे प्रकट होती है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे है। तो देखो सीकर के अंदर है, तोरावाटी बेसिन में, कांतली नदी के किनारे। अच्छा, खोज जो की इसकी वो आरसी अग्रवाल ने 1972 में की है, और उत्खनन आरसी अग्रवाल के साथ में विजय कुमार भी थे, 1977-78 की बात है। जो उपनाम है ताम्रलिप्त सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। अच्छा, ढूंढाड़ का पुष्कर आपको पूछते हैं ना, तब आप जाते हैं जमवा रामगढ़, लेकिन पुरातत्व का पुष्कर पूछते हैं तब आपको गणेश्वर ध्यान रखना है। यहां से 99% तक शुद्ध सोना मिला है, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, तांबे के बाणाग्र और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कपिश्वरनी मृत भांड मिले हैं। ठीक है, ऐसे के ऐसे लैंग्वेज पूछी जाती है। कपिश्वरनी मृत भांड और 2000 ताम्र आयुध मिले हैं, और पत्थर के बांध मिले हैं। इससे बाहर प्रश्न गणेश्वर में जाता नहीं है। जितना जो मैटर आता है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर आपके कवर हो चुका है, इन शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखो, एक साथ में मैं आपको बता देता हूं। यहां से मैंने आपको सारी चीजें एक आकृति से याद करवाई, उसके बाद में आहड़ सभ्यता को अपन ने पढ़ लिया पूरी अच्छी तरीके से। फिर आहड़ सभ्यता के और भी जितने फैक्ट थे वो सारे, और ये चित्र भी आपने देख लिए, तो यानी कि सवाल आपके गलत हो नहीं सकता। ठीक है, फिर बैराट पे आए। बैराट के अंदर अपन ने राय बहादुर, दयाराम साहनी वगैरह ये सारे डूंगरी, और ये डूंगरी भी आपको दिखा दी। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गए अपन बैराट के बचे हुए गोल मंदिर को देखने, और गोल मंदिर के बाद में अपना है गणेश्वर। गणेश्वर में एंट्री गेट देख लिया, और पत्थर के बांध वगैरह ये सारा पढ़ लिया, और इसके साथ में पूरा हो गया। ठीक है, अभ्यास के लिए आपको ऑलरेडी टेस्ट सीरीज दे रखी है, स्कूल लेक्चरर की स्पेशल सिलेबस पर जारी है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में है, और जितना लेट ज्वाइन करोगे उतनी कम वैलिडिटी आपको मिलनी है, क्योंकि जब लॉन्च हुई तब से उसकी वैलिडिटी काउंट होती है। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम बीच में आ गया और एग्जाम की डेट आगे चली जाती है या लंबी जाती है, तो उसकी डेट, उसकी वैलिडिटी भी एग्जाम तक बढ़ा दी जाएगी, तो वहां कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी पीडीएफ सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई जा रही है। नियमितता के साथ में निरंतर पढ़ते रहो, यदि सिलेक्शन लेना ही है, मौज करनी है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।